नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज खुलासे की जिसने भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार मतदान प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम कथित रूप से फर्जी तरीके से हटाए गए और अब इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एक सीआईडी की एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया है। क्या यह है सोची समझी वोट चोरी की साजिश? क्या चुनाव आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम में आंखें मूंद रखी हैं? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मौन सहमति की बात कही है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक सुनियोजित हमला बताया है। हम आपको दिखाएंगे इस मामले की पूरी जमीनी हकीकत, जांच की स्थिति, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और वो तमाम तकनीकी पहलू जिनसे छेड़छाड़ कर रिमोट ऐप्स के जरिए वोटरों के नाम हटाने का खेल खेला गया। कर्नाटक के कुलवर्गी जिले का आलंद विधानसभा क्षेत्र यही वो इलाका जहां 2022 से 23 के बीच करीब 6,018 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किए गए। ये नाम हटाने की कोशिश उस समय की गई जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थीं और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने इन ऑनलाइन हटाने के अनुरोधों का भौतिक सत्यापन किया। बीएलओ की रिपोर्ट ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। एक रिव्यू में पाया गया कि 254 मतदान केंद्रों में मतदाताओं का नाम रिमोट एप्लीकेशन के जरिए हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर जांच के बाद जो सच सामने आया उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़ें हिला दी। इन 6,018 मतदाताओं में सिर्फ 24 ही वास्तव में बाहर रहते पाए गए। बाकी के लोगों ने बताया कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका नाम हटाने का आवेदन कब और कैसे किसने किया। राहुल गांधी का आरोप है कि यह सुनियोजित वोट चोरी है और चुनाव आयोग की इसमें मौन सहमति है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम चलाया गया जिसमें बूथ के पहले मतदान को ही आवेदक बना दिया गया। यह किसी कार्यकर्ता का काम नहीं बल्कि कॉल सेंटर लेवल की प्लानिंग है। 20 सितंबर को कर्नाटक गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया और सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी वीके सिंह की अगुवाई में एक एसआईटी के गठन की घोषणा की। इस एसआईटी को लेकर आलंद थाना नहीं बल्कि राज्य भर के सभी संबंधित थानों में दर्ज मामलों की जांच कराने के अधिकार दिया गया है। यही नहीं, बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह विशेष जांच इकाई एक स्वतंत्र पुलिस स्टेशन के तौर पर घोषित की गई है। ये जांच अब बहुत संवेदनशील और तकनीकी मोड़ पर आ चुकी है। दरअसल जिन मोबाइल एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिक्र इस कथित घोटाले में हुआ है वे सभी चुनाव आयोग या उसके द्वारा अनुबंधित एजेंसियों के नियंत्रण में हैं। इनमें शामिल है एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वीएचए, गरुड़ ऐप। कर्नाटक पुलिस की सीआईडी यूनिट ने चुनाव आयोग से इन एप्स के सर्वर से तकनीकी डेटा की मांग की है। इसमें शामिल है फॉर्म 7 के संदर्भ संख्या, आपत्तिकर्ता का नाम और इपिक नंबर, लॉग इन मोबाइल नंबर, फॉर्म जमा करने की तारीख और समय, यूज किया गया आईपी एड्रेस और लोकेशन। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग डेटा देने से पीछे हट रहा है। एफआईआर में साफ लिखा गया है मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना उनके नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर किए गए हैं, वो भी कई अलग अलग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करके। यही नहीं, चुनाव अधिकारियों ने जब उन मतदाताओं के घरों पर जांच की तो अधिकतर लोग अपने घर पर ही पाए गए और उन्होंने किसी भी प्रकार के आवेदन से साफ इनकार किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या फिर एक सुनियोजित साजिश? और अगर यह साजिश थी तो इसके पीछे कौन लोग हैं? किस स्तर पर बैठक कर यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलाई गई? क्या इसमें राजनीतिक संरक्षण था? कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ ने सफाई दी है। उनका कहना है कि हमने 6 सितंबर 2023 को कलबुर्गी के एसपी को पूरी जानकारी सौंप दी थी। इसमें आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ऐप आईडी, एड्रेस और समय आदि शामिल है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह डेटा जब दिया गया तो फिर सीआईडी को जांच में प्रगति क्यों नहीं मिल रही है? क्या कहीं न कहीं डेटा रोककर जांच को धीमा करने की कोशिश हो रही है? राहुल गांधी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि यह वोट चोरी का केंद्रीकृत प्रयास था। उन्होंने कहा कि यह
किसी व्यक्ति द्वारा किया गया काम नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क द्वारा ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और कॉल सेंटरों के माध्यम से चलाया गया। अब इस जांच के केंद्र में साइबर फॉरेंसिक और डेटा ट्रेसिंग जैसे पहलू आ गए हैं। एसआईटी को अब उम्मीद है कि चुनाव आयोग सर्वर से लॉग डेटा और अन्य तकनीकी सबूत साझा करेंगे, लेकिन क्या वो होगा या फिर यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में दब कर रह जाएगा। एक ओर लोकतंत्र में मत का अधिकार सर्वोपरि है, दूसरी ओर यदि उसी अधिकार के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे प्रणाली का अपमान है। अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच किस दिशा में जाती है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह भी कई और राजनीतिक मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। आलंद के आम लोग आज भी इस सवाल से जूझ रहे हैं। हमारा नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटा? हमने तो कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। इस मामले की जांच एक लिटमस टेस्ट हमारे लोकतंत्र के लिए। क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि इस तरह की साजिश को पकड़ सके? क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बरकरार रख पाएगा? हम आपके हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब सवाल है, क्या इस पूरे मामले में राजनीतिक साजिश छुपी हुई है? क्या चुनाव आयोग की निष्क्रियता एक बड़ी लापरवाही नहीं बल्कि सहमति की ओर इशारा करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोषियों को सजा मिलेगी या यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? एसआईटी की जांच से आने वाले हफ्तों में ये सवाल के जवाब मिलने की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसआईटी केवल रिपोर्ट तक सीमित रहेगी या असली गुनहगारों तक पहुंचेगी। इस मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ वोट डालने से नहीं होती है, बल्कि हर उस प्रयास को उजागर करने से होती है जो इसे चुपचाप खत्म करने की कोशिश होती रही है।